हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हमको और भी प्रैक्टिस करनी है सम्स को सॉल्व करने की। तो मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस लिख दो और क्वेश्चन लिखने के बाद हम सॉल्व करते हैं। चलो शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चंस थोड़े बड़े होंगे, थोड़े फटाफट लिखो तो हो जाए अपना काम। In the electrolysis of aqueous solution of copper chloride, in the electrolysis of aqueous solution of copper chloride, copper is deposited on the cathode. Copper is deposited on the cathode and chlorine gas liberated on the anode. At 1800 Kelvin temperature and 1 bar pressure, how much copper and chlorine gas, how much copper and chlorine gas, how much copper and chlorine gas will be liberated if 2 ampere current is passed for 1 hour. कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5 एंड क्लोरीन 35.5। स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव लेवल पे, जी मेन पे। तो सबसे पहला काम करो, जो प्रोवाइड किया है उसको लिख दो। आपको ये तो पता है ना कि कॉपर क्लोराइड है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो कॉपर मेटल जो है कैथोड पे मिलता है और क्लोरीन गैस लिबरेट होता है एनोड पे। क्वेश्चन ये है कि क्लोरीन गैस जो लिबरेट हुआ उसका वॉल्यूम कितना है और कॉपर मेटल डिपोजिट हुआ तो हाउ मच कॉपर यानी मास ऑफ कॉपर वो आपको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम, और क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी है वो लिख दो। तो टेम्परेचर है 800 केल्विन, प्रेशर 1 बार, मास ऑफ कॉपर कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन भी कैलकुलेट करना है और करंट कितना पास किया। तो करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, करंट इज पास्ड फॉर 1 आवर, तो T 1 hour is nothing but 3600 second.
सो डायरेक्टली जैसे हमारे पास I और T है तो एक मार्क तो वैसे भी मिल जाए आपको, सीधा I इंटू T बाय F कर दोगे तो 1 मार्क आ जाएगा आपका। और 1 मार्क लाना तो इजी है ना इसमें, तो I इंटू T, I 2 एम्पियर, T 3600 डिवाइडेड बाय 96500, तो वो हो जाएगा 0.075 फैराडे, 0.075 फैराडे। तो आपके पास अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई। अब आफ्टर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको क्या करना है, तो आपको कैथोड इक्वेशन लिखना है। कैथोड इक्वेशन, कैथोड में क्या होने वाला है, तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर मेटल में कन्वर्ट होगा। तो ये कितना कॉपर है, तो 1 मोल कॉपर है। 1 मोल कॉपर का ग्राम अमाउंट क्या होता है, तो 63.5 ग्राम होता है। तो 63.5 ग्राम कॉपर कब मिलेगा, जब आपने 2 फैराडे अमाउंट पास किया हो। तो आपने तो 2 फैराडे पास नहीं किया है, आपका तो इतना ही फैराडे है। तो अगर 2 फैराडे, आपको कैसे लिखना है कि 2 फैराडे आर एसोसिएटेड विथ 1 मोल कॉपर, यानी 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 0.075 फैराडे पास करोगे तो कितना कॉपर मिलेगा। बहुत इजी गोइंग है, समझो कि 2 फैराडे करंट अगर मैंने पास किया तो मुझे 1 मोल यानी कि 63.5 ग्राम कॉपर मिलेगा। तो मैंने 0.075 फैराडे अगर पास किया तो कितना ग्राम कॉपर मिल सकता है, तो वेट ऑफ कॉपर is 63.5 into 0.075 upon 2, यानी कि आपके पास आएगा 2.38 ग्राम कॉपर। चलो अब आपको एक दूसरी चीज मुझे सिखानी है। आपने कॉपर कैसे मिला वो समझ में आ गया ना आपको। तो मैंने फैराडेज लॉ सिखाई थी आपको, फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो याद करो कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था, कि वेट प्रोपोर्शनल टू क्यू, है ना, कि डिपॉजिटेड अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे सजेस्ट अस कि भाई अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास। फिर मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी कि दोनों को मिक्स कर दो, Q इंटू ई क्यू वो डाल दो, वेट प्रोपोर्शनल टू Q, वेट प्रोपोर्शनल टू ई क्यू। सो वेट इज इक्वल टू Q इंटू ई क्यू। अब Q क्या है, तो I इंटू टी बाय एफ है, पता है ना सबको। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो मोलर मास या एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर n, तो ITM अपॉन 96500n। तो ये डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो सिखा रही हूँ। ये बोर्ड के लिए है, ये JEE के लिए है। अगर इतना लंबा प्रोसेस नहीं फॉलो करना है तो सीधा ITM अपॉन FN
मैं हूं आईटीएम का फैन, ऐसा याद रखना, मैं हूं आईटीएम का फैन। तो I 2 एम्पियर, T 3600, मास कॉपर का है 63.5, F होता है 96500 और स्मॉल m जो है वो इक्विवेलेंट मास कॉपर 2 का 2, ये वैलेंसी फैक्टर। तो 2 × 3600 ये यही हो गया, तो इंटू दिस बाय 2, अल्टीमेटली सीधा आंसर 2.38 ग्राम मिलेगा। जल्दी लिख दो, आपको लिखना है तो मैं 2 मिनट दे रही हूँ। समझ गए आपकी, नहीं समझ में आया तो डायरेक्टली ऐसे आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। मैं फिर से एक बार बता दूं कि कॉपर क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो कॉपर सॉलिड एट कैथोड और क्लोरीन गैस एट एनोड मिलेगा आपको। जो क्वेश्चन एनालिसिस है मैंने ये लिखा है, तो इसमें I है, T है, तो Q मिल जाएगा I × T/F से। अब कैथोड इक्वेशन कॉपर का, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, तो यहां से पता चलेगा कि 2 फैराडे करंट चाहिए 1 मोल कॉपर के लिए। तो इफ 2 फैराडे करंट्स आर एसोसिएटेड विद 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, तो इफ वी पासिंग 0.075 फैराडे, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉपर will be deposited? So it is this, and if you want to go with a shortcut, then this is our shortcut. Weight proportional to Q, weight proportional to EQ, तो ITM, मैं ITM का फैन हूँ तो ITM/Fn, तो भी आपको वेट मिल जाएगा। चलो अब आपको अमाउंट ऑफ क्लोरीन कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट ऑफ क्लोरीन के लिए क्या करेंगे? क्लोरीन जो है हमारा वो हमको मिलने वाला है एनोड पे, क्लोरीन मिलेगा एनोड पे। तो एनोड इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन गैस का एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना। ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बन जाएगा Cl2 गैस, तो 2Cl माइनस, इक्वेशन क्या है? 2Cl माइनस गिव्स Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2Cl माइनस gives Cl2 gas plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2Cl माइनस gives Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 फैराडे एसोसिएटेड विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन। आपको दिखता होगा कि ये 1 मोल है, 1 मोल, और ये 2 फैराडे है। तो 2 फैराडे करंट अगर हमने पास किया तो वी विल गेट 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस हियर। तो हमारे पास है 0.075 फैराडे। तो कितना अमाउंट क्लोरीन का मिलेगा? तो क्लोरीन का मोल निकाल दो। आपको यहाँ मोल निकालना है, याद रखना, क्योंकि वॉल्यूम चाहिए ना, इसलिए हम ग्राम अमाउंट नहीं निकालेंगे, यहाँ पे मोल ही निकालना है। सो मोल निकालोगे तो काम इजी हो जाएगा। तो हमारा आंसर आने वाला है 0.0375 मोल। 0.75 का हाफ तो करना है आपको। अब मोल आ गए हमारे पास, तो वॉल्यूम कैसे निकलता है? तो प्रेशर, वॉल्यूम, मोल, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। याद आया? PV इज इक्वल टू nRT से। स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में ये इक्वेशन पढ़ा था, सिंपल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर क्वेश्चन में है, मैंने मेंशन किया है 1 बार, तो प्रेशर है 1 बार। वॉल्यूम निकालना है
मोल अप्लाई 0.0375, गैस कांस्टेंट होगा 0.08314 बार इंटू लीटर, टेम्परेचर 800 केल्विन और प्रेशर है 1 बार। तो आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 0.9353 लीटर, 0.9353 लीटर। सो आपको फिर से एक बार बता दूं कि एनोड का इक्वेशन लिखना है 2Cl minus gives Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्टली 2 फैराडे करंट पास करोगे तो 1 मोल क्लोरीन मिलेगा। तो इतने फैराडे में कितना क्लोरीन, तो आपके पास मोल आ गए। फिर PV = nRT से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 14, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2। एक हो गया आज का, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, लिखो मेरे साथ, हाउ मच O2 gas will be collected, how much O2 gas will be collected at 300 Kelvin temperature, 300 Kelvin temperature and 1 bar pressure if 2.5 ampere, if 2.5 ampere electric current is passed, 2.5 ampere electric current is passed for 1 hour, सब में 1 आवर दे देते हैं। In electrolysis of aqueous sodium sulfate, तो हाउ मच O2 गैस विल बी कलेक्टेड, वो हमको कैलकुलेट करना है। वेरी नाइस क्वेश्चन हियर। आपको 1 मार्क्स कैसे लाना है वो देखो। 1 मार्क्स के लिए इजी गोइंग थिंग है कि आपके पास आई आ गया, आई 2.5 एम्पियर है हमारे पास। फिर 1 आवर दिया है, टेम्परेचर टाइम T 1 आवर दैट इज 3600 सेकेंड है। तो सबसे पहला काम Q = I × T / F हो जाएगा। तो इट इज 2.5 × 3600 डिवाइडेड बाय 96500 कूलम। सो Q फैराडे आपके पास आ जाएंगे। कितने फैराडे हैं आप कैलकुलेट करो। 2.5 × 3600 डिवाइडेड बाय 96500, तो 0.09326 फैराडे। और आप भी साथ साथ टैली करना, अगर कोई गड़बड़ है तो बोलना, तो फिर बाद में लास्ट में प्रॉब्लम ना हो। चलो इतना काम हो गया अपना। Now how much oxygen gas will be collected? तो मैंने आपके लिए एक लेक्चर बनाया था, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, याद है? प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसमें ये चीज पढ़ी थी हमने कि एक्वियस सॉल्ट है सोडियम सल्फेट का, तो उसका जो इलेक्ट्रोलिसिस है इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। यानी कि ना सोडियम का कुछ होगा ना सल्फेट का कुछ होगा। अगर कुछ होगा तो ओनली इट इज अ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर,
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस होने वाला है और कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे। सो बच्चे बनके सच्चे। अब सोचो आप कि अगर सिर्फ वाटर इलेक्ट्रोलाइज होता है तो एनोड पे पानी का अगर इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो हाइड्रोजन गैस एट कैथोड और ऑक्सीजन गैस एट एनोड हमको मिलेगा। अब आपका क्वेश्चन भी तो यही है ना, हाउ मच O2 गैस विल बी कलेक्टेड एट एनोड। तो एनोडिक इक्वेशन आपको आना चाहिए। एनोड पे वाटर ऑक्सीडेशन कैसे होता है, तो 2H2O, इक्वेशन बाय हार्ट कर लेना। 2H2O gives 4H plus O2 gas plus 4 moles of electron. Now according to equation we can say that 4 Faraday of current is associated with 1 mole of oxygen gas. So we can write here, if we passing 4 Faraday amount of electricity, we will get 1 mole of O2 gas. 4 Faraday 1 mole of O2 gas, तो 0.0932 Faraday आप पास करोगे तो कितना O2 मिलेगा, तो 0.0326 डिवाइडेड बाय 4, तो आपके पास मोल आ जाएंगे 0.0233। इतने मोल O2 गैस आपको मिलने वाला है। अब O2 गैस मिल गया तो ये मोल मिल गया, तो नाउ PV इज इक्वल टू nRT फॉलो करना है आपको। तो वॉल्यूम n कितना आया, तो 0.0233, 0.08314, R का वैल्यू गैस कांस्टेंट का, टेम्परेचर 300 केल्विन है और प्रेशर है 1 bar। तो इंटू 0.08314 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 1, तो 58, 0.5815 यानी इतना ml आपके पास, सॉरी ml कहाँ से आएगा, लीटर में आंसर आएगा, नहीं लीटर में लिखा है तो ऑलमोस्ट 58 ml में कन्वर्ट करोगे तो 581.5 ml आपको मिलेगा। तो आंसर कैसे लाने का वो समझ में आ गया ना बच्चों आपको, कि हाउ मच O2 गैस, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्त क्वेश्चन कोड करते हैं। चलो फास्ट मूव। कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है कि इफ फॉर हाउ मच टाइम, चलो मेरे साथ लिखो क्वेश्चन, फॉर हाउ मच टाइम, for
हाउ मच टाइम 48 एम्पियर करंट 48 for how much time 48 ampere current should be passed through 400 ml should be passed through 400 ml 0.04 molar AgNO3 solution during electrolysis so that Ag is completely deposited. So for how much time 48 ampere current should be passed through 400 ml 0.04 molar AgNO3 solution during electrolysis so that Ag is completely deposited. ये वाले क्वेश्चन में आपको हाउ मच टाइम यानी T कैलकुलेट करना है। आपके पास करंट तो है 48 एम्पियर करंट शुड बी पास्ड थ्रू 400 ml वॉल्यूम है 400 ml मोलारिटी है 0.04 मोलर तो चलो जो चीज है वो देखते हैं क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे वॉल्यूम एंड मोल है, आई है टी नहीं है, तो टी कहां से मिलेगा? तो क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी ओवर एफ, यानी एफ तो पता है 96500 है, आई कैलकुलेट कर, आई भी 48 है, टी कैलकुलेट करना है तो क्यू चाहिए, तो क्यू लाना पड़ेगा यहाँ पे। ये वाले क्वेश्चन में आपको क्यू कैलकुलेट करना पड़े, तो क्यू कैलकुलेट करें और कैसे करें वो देखते हैं। सबसे पहले किसका इलेक्ट्रोलिसिस है? AgNO3 का, यानी कि कैथोड पे इक्वेशन बनेगा Ag प्लस NO3 माइनस, तो कैथोड इक्वेशन होगा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, ये कैथोड इक्वेशन होगा अपना। नाउ यहाँ पे फैराडे लाना है, तो आप बोल सकते हो कि 1 मोल 1 फैराडे, तो 1 मोल सिल्वर is associated with 1 फैराडे ऑफ करंट। तो हमने कितने मोल है हमारे पास, कंप्लीटली डिपॉजिटेड बोला है तो कितने मोल है, तो वॉल्यूम पर मोलारिटी, तो सबको पता है मोलारिटी क्या होता है बच्चों, तो मोलारिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर होता है ना। तो मोल कैसे निकालोगे आप? तो मोल निकालने के लिए मोलारिटी इंटू लीटर करना पड़ेगा, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम से मोल मिल जाएगा। मोलारिटी है 0.04 और वॉल्यूम है 400 ml, तो ml तो नहीं चाहिए, लीटर में करना पड़े आपको, तो 4 4 जा 60, तो 0.04 इंटू 0.4 तो 0.016 फैराड नहीं मोल आपको मिल गए। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो 1 मोल सिल्वर 1 फैराडे, तो 0.016 मोल सिल्वर
कितने फैराडे, तो ऑब्वियसली 0.016 फैराडे आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू IT ओवर F करना है अब आपको। तो Q 0.01696500, I अपॉन T लाना है तो अपॉन I 48 एम्पियर, तो आपको मिल जाएगा टाइम T 0.016 into 96500 divided by 48, तो इज इक्वल टू 32.16 सेकेंड आपका आंसर आएगा। 32.16 सेकेंड। तो एक ये क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक अब ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, तो थोड़े बहुत आप खुद ही सॉल्व करो, फिर हम करेंगे और क्वेश्चन, तो मजा आए। वेट फॉर 1 मिनट। चलो पहला क्वेश्चन लखी रही આપણે। 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल ABC, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल A, B and C कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ, ये है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो 3 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमने तो सीधा पिक्चर बना दिया। अमन मीटिंग एंड થવાનું હોય તો કહેજે મને। A steady current of 1.5 ampere, तो करंट I 1.5 ampere is 1.5 ampere was passed through them until, okay, I is equal to 1.5 ampere was passed through them until mass of silver 1.5 ग्राम 1.45 ग्राम। जो क्वेश्चन रीड करूँ छो, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल A, B, C containing solution of zinc sulfate, silver nitrate, copper sulfate respectively are connected in series માં કનેક્ટ કર્યા છે ત્રણને। a steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 ग्राम of silver, इतना सिल्वर डिपॉजिट हुआ तब तक करंट पास किया। तो क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, how long did current flow, I mean to say time t कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। सो यहाँ पे मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ जिंक दोनों को कैलकुलेट भी करना है। तो मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ जिंक, वो दोनों भी कैलकुलेट करना है। अब कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में है आपकी। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट सबके रिएक्शन, जिंक सल्फेट में जिंक +2 है, AgNO3 में Ag+1 है
और कॉपर सल्फेट में कॉपर प्लस 2 होगा। तो जिंक इक्वेशन बनेगा ये वाला, सिल्वर इक्वेशन ये वाला और कॉपर इक्वेशन ये वाला। चलो अब क्या करना है, तो कितने खुश होते थे ना आई के साथ टी होता था और वो नहीं है, कुछ तो होगा। सिल्वर का मास दिया है और कुछ नहीं दिया है, तो सिल्वर को सिलेक्ट करो। तो सबसे पहले कैथोड इक्वेशन फॉर सिल्वर, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव Ag, यानी कि 1 फैराडे, तो 1 मोल सिल्वर, और 1 मोल अमाउंट सिल्वर का होता है 108 ग्राम। सिल्वर का एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो सिल्वर का मास कितना होगा 108 ग्राम। तो 108 ग्राम सिल्वर, 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होने के लिए 1 फैराडे करंट की जरूरत होगी। तो हमारे पास तो 1.45 ग्राम है, यहाँ पे वेट ऑफ सिल्वर है आपके पास, आपको कैलकुलेट करना है फैराडे। तो अगर इतना ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होने के लिए, या दिस मच अमाउंट ऑफ सिल्वर इज एसोसिएटेड विथ 1 फैराडे, तो 1.45 ग्राम सिल्वर, तो कितना फैराडे। सो गाइस 1.45 डिवाइड बाय 108, दैट इज 0.0134 ग्राम, 0.0134 फैराडे। तो फैराडे आ गया। तो फैराडे से बाकी की चीजें मिलने वाली। तो अच्छा, हाउ लॉन्ग डिड करंट पास, तो लॉन्ग डिड तो Q इज इक्वल टू I T ओवर F, 0.013496500 divided by ampere 1.5, you will get time T। तो 0.0134 into 96500 divided by 1.5, तो 863 सेकेंड। कितना सेकेंड 863 सेकेंड आपको मिल जाएगा। तो टाइम T 863.7 सेकेंड। चलो टाइम तो मिल गया हमको। अब क्या करना है, तो अब बाकी के 2 टर्म और बाकी है ना। कॉपर का मास निकालना है, जिंक का निकालना है। तो कॉपर का इक्वेशन ये रहा, इसको 2 फैराडे चाहिए। 2 फैराडे करंट पास करोगे तो 1 मोल कॉपर यानी 63.5 ग्राम कॉपर मिलेगा। तो 0.0134 फैराडे पास करोगे तो कितना कॉपर मिलेगा, तो आपको यहाँ पे वेट ऑफ कॉपर मिल जाएगा। और वैसे ही जिंक का सेम टू सेम, 2 फैराडे करंट 1 मोल जिंक, जिंक का एटॉमिक मास है 65.4, शायद हाँ 60, अच्छा कॉपर का 63.5 ना, तो ये 65.3, हाँ जिंक ये 63.5, ये 65.3, 2 फैराडे 65.3 ग्राम ऑफ जिंक। तो 0.0134 फैराडे, तो कितने अमाउंट ऑफ जिंक, तो आप दोनों का कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर से। तो आपको अमाउंट ऑफ कॉपर और अमाउंट ऑफ जिंक दोनों मिल जाएंगे। तो एक टेक्स्ट बुक में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, सॉल्व करना। दूसरा टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है NiNO3 इज इलेक्ट्रोलिस्ड बिटवीन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग अ करंट 5 एम्पियर 20 मिनट। हाँ, व्हाट मास ऑफ निकल, अब तो आपको पक्के से आ जाएगा वो। तो बाकी के क्वेश्चन अब संडे है, सॉल्व करो। जो भी नहीं आते हैं मुझे डाउट भेजो, तो मंडे को सबसे पहले डाउट करके थियरी पोर्शन में जाएंगे। अब
चैप्टर 3 रियली स्टार्ट्स नाउ, क्योंकि इतना मस्त थियरी है ना वो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो वाला थियरी शुरू करेंगे तो नेक्स्ट वीक पूरा लगेगा चैप्टर 3 में। तो नेक्स्ट संडे तक चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा।